और श्रवण भी करना चाहिए। तो श्रवण कुमार का आध्यात्मिक अर्थ श्रवण करना होता है। जो उन्होंने माता पिता के वचनों को श्रवण किया और ले चले अपने उनको तीर्थ करवाने के लिए अपने माता पिता को। तो श्रवण कुमार जाति से वैश्य था और इनके माता पिता दोनों अंधे हो गए थे। बड़ी सावधानी और श्रद्धा से ये उनकी सेवा करते थे। इसे भक्ति कहते, मात्र पितृभक्त श्रवण कुमार, ऐसे नाम नहीं पड़ा। तो इनकी भक्ति करते थे, सेवा करते थे और उनकी प्रत्येक इच्छा भी पूरी करते थे। उनका यही प्रयत्न था कि सारी इच्छाओं को अपने माता पिता की पूरी करूं। एक दिन इनके माता पिता की इच्छा तीर्थ यात्रा करने की हुई, तो इन्होंने एक कांवर बनाई और उसमें दोनों को बैठा करके कंधे पर उठाए और यात्रा करने लगे, यात्रा पर निकल पड़े। तो ब्राह्मण के लिए तो भिक्षा मांग करके जीविका निर्वाह कर लेने की विधि है, किंतु दूसरे वर्ण के लोग यदि दरिद्र हों और तीर्थ यात्रा कर रहे हों तो बिना मांगे जो कुछ अपने आप कोई दे दे उसी से जीवन निर्वाह करना चाहिए। बता दिया गया कि ब्राह्मण तो भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन कर सकता है, चाहे यात्रा पर हो या घर पर भी हो, लेकिन जो अन्य वर्ण के हैं इनका क्या? इनका ये होता है कि जैसे इधर हमने देखा है कि 14 कोसी परिक्रमा, 5 कोसी परिक्रमा लगता है अयोध्या धाम में। तो कुछ लोग तो जाते हैं परिक्रमा के लिए, कुछ लोग केवल भंडारे खाने के लिए जाते हैं, लंगर खाने के लिए, घूमने के लिए, मस्ती के लिए। मैं बताऊं कि तीर्थ यात्रा मस्ती के लिए नहीं है, भक्ति के लिए है, पापों को नाश करने के लिए है। यदि अगर परिक्रमा करना है या तीर्थ यात्रा करना है तो श्रवण कुमार की तरह कीजिए। आप अगर एक भी बार माता पिता को यात्रा करवा देते हैं, आप ना भी जा पाए तो मान लीजिए आपने चारों धाम की यात्रा कर ली, सारे तीर्थ स्थल का। तो इस प्रकार से जो है माता पिता की इच्छा तीर्थ यात्रा करने की हुई, इन्होंने एक कांवर बनाई और उसमें दोनों को बैठा करके कंधे पर उठाए। एक तरफ माता थे, एक तरफ पिता, उठाए हुए यात्रा करने लगे। अब ब्राह्मण के लिए तो भिक्षा मांग करके जीविका चल सकती है, किंतु दूसरे वर्ण के लोग यदि दरिद्र हो, तीर्थ यात्रा कर रहे हो तो बिना मांगे जो कुछ भी कोई दे देता है तो उसी से उनको जीवन निर्वाह करना चाहिए। लेकिन श्रवण कुमार तो वन से कंदमूल फल ले आया करते थे, वनों में जाते थे और पेड़ पौधों से, जंगलों से जो फलदार वृक्ष होते थे, तो आम हो गया या कंदमूल, ऐसे वहीं से कंदमूल फल तोड़ करके, अमरूद है, केला है, जैसा भी फल जहाँ जो मिल जाता था वही जो है ला करके अपने माता पिता को खिलाते थे।